दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं लुसेंट हिस्ट्री से सूफी आंदोलन के बारे में। किस आंदोलन के बारे में? सूफी आंदोलन के बारे में जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो यहाँ से वीडियो मिस मत करिएगा। ठीक है, तो जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहते थे? मुरीद कहते थे। क्या कहते थे? उनको मुरीद कहते थे। ठीक है, यहाँ पे मुरीद इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे दोस्तों जानने की सब बात है, यहाँ पर समझने की बात है। क्या कहते थे? उसको मुरीद कहते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानका या फिर मठ कहते थे। क्या कहते थे? खानका या फिर मठ कहते थे। तो खानका दोस्तों क्या था? यहाँ पर सूफी लोग क्या करते थे? निवास करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो सूफियों का धर्म संघ है बासारा और ये क्या है फिर बेसारा, ये दो सिद्धांतों में क्या था? बटा हुआ था। तो बासारा का मतलब क्या है? जो इस्लामी सिद्धांत था उसको ये लोग क्या करते थे? मानते थे। ठीक है, और दूसरा क्या है? बेसारा, यानी कि इस्लाम सिद्धांत से बंधे हुए नहीं थे। ठीक है, ये ऐसे लोग जो थे। बेसारा का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर किसी का भी सहारा नहीं है, ये लोग किसी भी चीज़ को मानते नहीं हैं। तो ऐसे जो है आप डिफरेंस करके क्या कर लेंगे? उसको याद कर लेंगे। भारत में चिश्ती एवं सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी, यानी कि काफ़ी समय से क्या हो रही थी? चल रही थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला का क्या किया था? प्रारंभ किया था। ठीक है, कई बार आपसे पीसीएस के एग्जाम में और भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि चिश्ती सिलसिला की जो है शुरुआत या स्थापना किसने किया था? तो ये किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, और ये इनका जो केंद्र था अजमेर में था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका है अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है, अब चिश्ती सिलसिला के कुछ और भी महत्वपूर्ण शिष्य थे, जैसे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, बाबा बख्तियार। बाबा जो फरीद थे दोस्तों ये बख्तियार काकी के क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, बख्तियार काकी के शिष्य कौन थे? बाबा फरीद। इस चीज़ को भी आपको याद रखना चाहिए। बाबा फरीद की जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब, यानी कि जो पंजाब का सिख का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी बाबा फरीद की रचनाएं क्या हैं? शामिल की गई हैं। कहने का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा उस समय लोकप्रिय थे। ठीक है, बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, एक निजामुद्दीन औलिया और क्या थे? एक अलाउद्दीन साबिर। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण शिष्य थे बाबा फरीद के, निजामुद्दीन औलिया और फिर एक अलाउद्दीन साबिर। ठीक है, तो बख्तियार काकी के शिष्य कौन थे? बाबा फरीद। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य कौन थे? निजामुद्दीन औलिया और फिर एक कौन थे? अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का क्या किया था? शासन देखा था। कई बार आपसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली के वो कौन से जो है आपके महत्वपूर्ण जो है वो आपके सूफी आंदोलन में सूफी थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो ये थे निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों आपका इसमें, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। ठीक है, सलीम चिश्ती इसी के शिष्य थे। अमीर खुसरो तबला वादक, ठीक है, तबले का आविष्कार किया था। और फिर एक है अमीर हसन देहलवी, ये सब जो थे दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय को फैलाने का काम किया। ठीक है, और इस दौलताबाद को क्या बनाया? इसका प्रमुख केंद्र बनाया। ठीक है, दौलताबाद को इसका प्रमुख केंद्र बनाया। सूफियों के सोहरावर्दी धर्म संघ या फिर सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने किया था। तो इसके नाम में छिपा हुआ दोस्तों चिश्ती सिलसिला की जो स्थापना किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और फिर सोहरावर्दी की किसने किया था? शेख शिहाबुद्दीन उमर ने। किसने? शेख शिहाबुद्दीन उमर ने किया था। लेकिन 1262 ईस्वी में इसके बहुत ज़्यादा सुदृढ़ संचालन का जो श्रेय दिया जाता है, यानी कि इसको व्यापक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किया गया और एकदम तरीके से सुदृढ़ बनाया, मजबूत बनाया, यह है दोस्तों शेख बदरुद्दीन जकारिया। क्या नाम है? शेख बदरुद्दीन जकारिया को इसका श्रेय दिया जाता है। इन्होंने सुल्तान और फिर मुल्तान एवं सिंध को क्या किया? इसका प्रमुख केंद्र बनाया, यानी कि जो आज का आप क्या है पाकिस्तान पड़ता है। ठीक है, इसमें जो अन्य प्रमुख संत थे दोस्तों जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश, बुरहान। ठीक है, ये सब क्या थे? सोहरावर्दी थे। कौन थे? सोहरावर्दी संप्रदाय के मानने वाले थे।
ठीक है। तो राज्य का संरक्षण भी इसको दोस्तों मिला हुआ था। अगला पॉइंट दोस्तों आपका इसमें, शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की भी स्थापना किया था। तो इसको भी जानिए कि एक सत्तारी सिलसिला भी था, एक सत्तारी जो है आपका संप्रदाय भी था। तो इसकी स्थापना किया जो है शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने किया था। कहाँ पर? बिहार राज्य में। कहाँ पर किया था? बिहार राज्य में जो है किया था। ठीक है। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने किया था। कहाँ पर? इराक की राजधानी बगदाद में। कहाँ पर? इराक की राजधानी बगदाद में कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना किया था। ठीक है। भारत में इस सिलसिला के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद गौस। कौन थे? मोहम्मद गौस भारत में लाने वाले कादरी सिलसिला क्या थे? प्रमुख थे। आपसे कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे, यानी कि बिल्कुल भी गाना बजाना पसंद नहीं करते थे। ये लोग उससे क्या थे? पूरा का पूरा खिलाफ थे। ये लोग सिया मत के विरुद्ध थे। सिया जो इस्लाम धर्म का क्या है सिद्धांत है, ये सब उसके क्या थे? विरुद्ध थे, मानने वाले नहीं थे। ठीक है। राजकुमार जो दारा था, यानी कि जो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह का शिष्य था। तो मुल्ला शाह के शिष्य कौन थे दोस्तों? राजकुमार दारा। कौन थे? राजकुमार दारा, जो शाहजहां का क्या था? सबसे बड़ा पुत्र था। दारा शिकोह का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। ठीक है। औरंगजेब से बड़ा था, उसी का भाई था। नक्शबंदी धर्म संघ या फिर सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने किया था। ठीक है। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने किया था। किसकी? नक्शबंदी धर्म संघ। ठीक है। धर्म का जो संघ था नक्शबंदी, ठीक है, तो ख्वाजा बकी बिल्लाह ने किया था। भारत में इसके व्यापक प्रचार प्रसार का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को प्राप्त है। ठीक है। तो भारत में इसका सबसे बड़े स्तर पर प्रचार हुआ शेख अहमद सरहिंदी के द्वारा। फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी। ठीक है। सोहरावर्दी सिलसिला की क्या थी? एक ब्रांच थी। कौन? फिरदौसी। इसका कार्यक्षेत्र क्या थी दोस्तों? बिहार था। इस सिलसिले को शेख सफीउद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया। याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के क्या थे? शिष्य थे। क्या थे? याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने 4 सिलसिले के बारे में पढ़ा, जाना। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, ताकि जो है आपका गलत ना होने पाए। तो चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने किया था? शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किया था। कहाँ से? अजमेर से। कहाँ से? अजमेर से किया था। फिर एक दोस्तों और भी जो आपने वो सुना, एक सोहरावर्दी था। इसकी स्थापना दोस्तों शेख सिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने किया था। ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपका कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिले की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर ने किया था। किसने किया था? शेख सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने किया था। बगदाद में, इराक की राजधानी है। भारत में जो लाए थे दोस्तों मोहम्मद गौस। ठीक है। एक और सत्तारी सिलसिला, क्या नाम है? सत्तारी सिलसिला। ठीक है। इसको शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने क्या किया था? इसको लागू किया था। और ये इसका केंद्र कहाँ था? बिहार था। कहाँ था? बिहार। राजकुमार दारा जो थे दोस्तों, ये कादरी सिलसिला के मानने वाले थे। ठीक है। एक नक्शबंदी था। इसके जो है प्रवर्तक कौन थे? ख्वाजा उबैदुल्लाह। ठीक है। तो इतने सारे जो है सूफी संतों ने क्या किया था? अपना अपना धर्म संघ बनाया था। आपको यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है, ठीक है, कि इसके प्रवर्तक कौन थे, ऐसे पूछ लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों आपका यहाँ से, कि कौन जो है चिश्ती सिलसिला के मानने वाले थे, कौन सोहरावर्दी मानने वाले थे, कौन नक्शबंदी के थे, कौन जो है सत्तारी सिलसिले के थे, कौन कादरी सिलसिले के थे। आपसे यहीं से घुमा फिरा करके कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप यहीं से कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन कहीं विदेश से या फिर अन्य जगहों से नहीं आते हैं, आप ही के क्वेश्चन से आते हैं, बुक से आते हैं, और आप इससे जो है इसको भूल जाते हैं। ठीक है। इसलिए यही कहा गया है कि 1000 किताबों से पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को बार बार पढ़ा जाए और अच्छे ढंग से पढ़ा जाए, ताकि आपका रिवीजन बना रहे और आप जो उसका कंठस्थ हो जाए, और फिर आप उसको एग्ज़ाम में जा कर के तुरंत जो है बाउंड्री के पार गेंद पहुंचा दें 6 रन के लिए। ठीक है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो वाकई में आपका एग्ज़ाम में प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्द। चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।